ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर में क्या होती है और इसको सिस्टम डिज़ाइन में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं? और पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल क्या होता है, जो आम तौर पर आप लोग को पता नहीं होगा। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है ना, ये हम उप्स का कॉन्सेप्ट है और सिस्टम डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं। थोड़ा-सा मीनिंग मैं बता देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, जिसमें दोनों कंबाइंड होकर बनेगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ क्यों करते हैं? रियल लाइफ में एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने बैंक एप्लीकेशन देखा होगा, लाइक अगर आपके पास एसबीआई है, कोटक या फिर आईसीआईसी कोई भी बैंक है, जब भी हम बैंक में लॉगिन करते हैं ना या फिर पासवर्ड को फॉरगेट करते हैं, ओटीपी माँगा जाता है या फिर सीआरएन नंबर, जो भी आपके एप्लीकेशन में लॉगिन का तरीका है। अगर उसको फॉरगेट करते हैं तो ओटीपी जाएगा, तो भाई एक ओटीपी एसएमएस पर भी जाएगा, व्हाट्सएप पर भी जाएगा, और मेबी जब भी आप लॉगिन कर लेते हो ना, तो मेल के ऊपर में भी आपको लॉगिन मैसेज आता है कि इस डिवाइस को लॉगिन किया गया है इस एरिया में। आमतौर पर अगर आपने बैंकिंग सर्विस यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक इंटरफ़ेस बना रखा है जो है नोटिफ़िकेशन का। अब नोटिफ़िकेशन ना 4 तरह से भेज रहा है। पहला, वो आपके मेल के ऊपर में भेज रहा है, दूसरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा है, तीसरा नॉर्मल एसएमएस पर भेज रहा है, चौथा कभी बार ना आपका जो एप्लीकेशन होता है, जैसे बैंक का एप्लीकेशन है, उसी में कुछ नोटिफ़िकेशन कहते हैं, ऊपर में ही आ जाता है। तो ये 4 तरीके से भेज रहा है। एक हमने इंटरफ़ेस बनाया जिसमें बहुत सारे फॉर्म काम कर रहा है। हर चीज़ का तरीका तो एक ही है, मतलब चाहे ओटीपी वेरीफाई व्हाट्सएप से करे या फिर एसएमएस से करे या फिर मेल से करे, तरीका एक ही है, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया है। अब इसका रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे कई बार ना आप लोग कहीं गए होंगे और आपका फ़ोन वगैरह चोरी हो गया। उस केस में ना होता क्या है कि आपके पास आपका नंबर तो नहीं है, लेकिन मेबी आपका व्हाट्सएप है, तो लैपटॉप वगैरह में लॉगिन रह गया है। दूसरे फ़ोन आता है लेकिन आपने का सिम कार्ड अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना ओटीपी ले सकते हो बैंक का। अब इसमें यही चीज़ें काम आती है रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में। जैसे ही आपका फॉरगेट करोगे कि व्हाट्सएप पे चाहिए या फिर एसएमएस पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, मेबी आपके पास मेल नहीं होगा, व्हाट्सएप लॉगिन होगा या फिर मेल लॉगिन होगा, तो आप मेल पे मंगा लो, एप्लीकेशन को लॉगिन कर लो। यही रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सिस्टम डिज़ाइन में, कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का एक पार्ट है। तो इसका सिस्टम डिज़ाइन में स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि नया फीचर ऐड करने के लिए, कोड को मेंटेनेबल बनाने के लिए, आपकी कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए, इसीलिए इसको यूज़ हुई है सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर में। बाकी अगर आप सिस्टम डिज़ाइन बाद में भी पढ़ोगे ना, उसके ऊपर में सॉलिड प्रिंसिपल होता है, वहाँ पर भी पॉलीमॉर्फिज्म का मोस्टली यूज़ करते हो ओपन और क्लोज प्रिंसिपल के ऊपर में। तो आगे मैं बताऊँगा किस तरीके से सॉलिड प्रिंसिपल